तो देखिए अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे आइसोमराइजेशन के टॉपिक पर। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था उसका नाम था टॉटामेरिज्म। ओके, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन होता है। मैंने जैसे पहले भी कहा था, अगर क्वेश्चन पूछने के कोई चांसेस बनते हैं आइसोमराइजेशन के ऊपर में तो वो डेफिनेटली इसी पर बनेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भाई टॉटामेरिज्म होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा टॉटामेरिज्म एक ऐसा पर्टिकुलरली आइसोमराइजेशन होते हैं जिसमें एक कंपाउंड दो रेडियली फॉर्म स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। रेडियली फॉर्म, ओके, ध्यान में रखना, एक जो कंपाउंड रहेगा वो दो फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। जैसे आप रेजोनेंस में भी देखते हो कि रेजोनेंस में जो होता है एक ही कंपाउंड काफी सारे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, बट रेजोनेंस और टॉटामेरिज्म में कुछ फर्क होता है। देखिए आप पहले ध्यान से सुनिए और सोचो। ठीक है, कि ये होता है हमारा जैसे अल्कोहल, राइट, और अल्कोहल आप लोग को पता है कि ये क्या करता है, आप लोगों का स्ट्रक्चर दिखाता है, कौन सा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है ना। तो काफी सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो बनाता है, आप लोगों को अच्छे से पता है उसमें। राइट, जैसे ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, राइट, डबल बॉन्ड यहाँ आने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से ये बनाते जाता है। ये एक आप लोग का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैं निकाल देता हूँ पहले इसको, ताकि आप लोग को और बेटर तरीके से मैं इस चीज को समझा सकूं। लेटर ऑन ये निगेटिव बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, और इस तरह से फिर आप लोगों का जो नया स्ट्रक्चर बनेगा रेजोनेटिंग वो इस प्रकार का रहेगा। एंड फाइनली जब आता है ये डबल बॉन्ड शिफ्ट वापस ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो अब मैंने जो टॉटेमेरिज्म की डेफिनेशन में क्या बताया था कि जो एक कंपाउंड आप लोगों का रहता है वो एग्जिस्ट करता है किसमें, एग्जिस्ट इन टू रेडियली फॉर्म, दो रेडियली फॉर्म कंपाउंड्स में। ओके, दो रेडियली फॉर्म कंपाउंड्स में वो एग्जिस्ट करता है। अब ध्यान दीजिए ये रेजोनेंस है, दिस इज नॉट अ टॉटामेरिज्म, दिस वन इज अ रेजोनेंस। ओके, रेजोनेंस और टॉटामेरिज्म में बहुत सारे फर्क होते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि रेजोनेंस में भी आपका एक ही कंपाउंड जो कि फिनॉल है काफी सारे स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है। बट आपको ध्यान में रखना है कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। दिस स्ट्रक्चर कैन नॉट बी आइसोलेट, ओके, कांट आइसोलेट, राइट। बट अगर मैं बात करता हूँ टॉटामेरिज्म की, जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये वाला जो कंपाउंड होता है ये टॉटामेरिज्म शो करता है। ओके, अभी ध्यान दीजिए कि सिर्फ ये शो जो मैं कंपाउंड बनेगा वो डायरेक्टली यहाँ पर निकालूंगा। ठीक है, ये कैसे बना है कैसे नहीं बना है ये मैं बाद में समझाऊंगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये टॉटामेरिज्म ये भी क्या हो रहा है, दो कंपाउंड में तैयार हो रहा है। बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो दोनों स्ट्रक्चर है इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। राइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि टॉटामेरिज्म ये बिल्कुल रेजोनेंस जैसे ही होता है, क्योंकि उसमें भी पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है, इसमें भी पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है। बट यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक फर्क होता है कि टॉटामेरिज्म के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं, जबकि रेजोनेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। बराबर है। तो अब रेजोनेटिक सॉरी टॉटामेरिक स्ट्रक्चर में होता क्या है कि आप लोगों का मोस्टली क्या होता है कि जो रिलेटिव कम से कम एक एटम की जो पोजीशन रहेगी वो चेंज हो जाती है। ओके, एटलीस्ट वन एटम पोजीशन विल बी चेंज। ओके, जनरली वो हाइड्रोजन होता है। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये शिफ्ट हुआ है। ध्यान दीजिए यहाँ पर CH3 है मतलब तीन हाइड्रोजन थे, और यहाँ पर CH2 है मतलब दो ही है। इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ O में शिफ्ट हो गया, और ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। तो टॉटामेरिज्म में क्या होता है, एटम अपनी पोजीशन को चेंज करता है। रेजोनेंस में कहीं पर भी एटम ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया हुआ है, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन रोटेट होते हैं। ओके, यहाँ पर कहीं पर भी एटम अपना पोजीशन चेंज नहीं करते, यहाँ पर क्या होते हैं, एटम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। राइट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि यहाँ पर जो एटम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं वो हमेशा ध्यान दीजिए, जैसे अगर आप नंबरिंग देते हो तो ये 1, ये 2, ये 3 होता है, मतलब ये 1 कार्बन एटम है तो ये 1 से 2 में शिफ्ट नहीं हो रहा है, बल्कि ये क्या हो रहा है, 2 को छोड़कर नेक्स्ट वाले ऑक्सीजन एटम की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मतलब हम इसको थर्ड कार्बन मतलब थर्ड एटम हम कंसीडर करेंगे। देखिए दिस वन इज द फर्स्ट एटम, दिस वन इज द सेकंड एटम, देन दिस वन इज द थर्ड एटम और दिस वन इज द थर्ड एटम। अभी इसको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये फर्स्ट एटम,
सेकंड एटम, ये थर्ड एटम, राइट। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम क्या हो रहा है, फर्स्ट एटम से थर्ड एटम की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ 1-3 शिफ्ट। इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, 1-3 शिफ्ट कहते हैं। जबकि रेजोनेंस में जो भी चेंज हो रहे हैं वो कॉन्जिक्यूटिव में हो रहे हैं, मतलब एक से दूसरा लाइक दैट वन हो रहा है। ओके, जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो 1-2 शिफ्ट होता है, 1-2 शिफ्ट होता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटलिज्म में फर्स्ट टू थर्ड एटम हो रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ 1-3 शिफ्ट। इसके अलावा भी इसमें काफी सारे नाम होते हैं, जिसका कॉमन जो होता है कीटो इनॉल टॉटमेरिज्म। ठीक है, इसको कॉमनली क्या कहा जाता है, कीटो इनॉल टॉटमेरिज्म। अब ये जो कीटो इनॉल टॉटमेरिज्म होता है या फिर जो टॉटमेरिज्म होता है, ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, टॉटमेरिज्म क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टॉटमेरिज्म। ओके, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को रेजोनेंस के बीच और टाउटामेरिज्म के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं टाउटामेरिज्म के दो टाइप समझाने के पहले मैं आप लोग को टाउटामेरिज्म के शिफ्ट समझा देता हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने कहा था, ये टाउटामेरिज्म को हम कीटो इनॉल टाउटामेरिज्म भी कहते हैं, क्योंकि देखिए टाउटामेरिज्म बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन टाइप का टॉटमेरिज्म होता है, कीटो इनॉल टॉटमेरिज्म। ओके डन। इसके अलावा भी जो टॉटमेरिज्म होते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा। तो जैसे कीटो इनॉल टॉटमेरिज्म में क्या होता है कि आपके पास एक कंपाउंड होता है। अब ध्यान दीजिए, ये कंपाउंड मोस्टली कीटोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कीटोन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कीटोन। ओके डन। अब होता क्या है टॉटमेरिज्म में, ध्यान दीजिए, पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ आप लोग को। जैसे कि मैंने कहा था, ये आप लोगों का कीटो ग्रुप है, जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है, राइट। आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप के जो साइड में कार्बन एटम्स रहते हैं, दैट कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एज अल्फा कार्बन एटम्स, और जो हाइड्रोजन एटम्स उसके साथ अटैच होते हैं, दैट हाइड्रोजन एटम्स आर कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। ओके डन। अब नेक्स्ट चीज क्या होती है, जैसे कि आप लोग को पता है कि ये जो आप लोग का कीटो ग्रुप है, जिसको कॉमनली हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज अ कार्बोनिल ग्रुप। ओके राइट। तो ये कार्बोनिल जो ग्रुप होता है, ये कैसा होता है, पोलर होता है। कैसा होता है, ये पोलर होता है। पोलर क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ऑक्सीजन है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू द कार्बन एटम। सो दैट्स वाई क्या करता है ये ऑक्सीजन एटम, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है आप लोगों का कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला, इस पाई इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींच लेता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बनेगा कि ये कार्बन एटम का जो एक पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लेने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर में आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के ऊपर में आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, बराबर है। अब इस कार्बन क्या हो गया, ये कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो गया, जो कि अनस्टेबल होता है, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये अनस्टेबल होने की वजह से ये खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, और खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, ये जो तीन हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं प्रेजेंट, राइट, ये तीन अल्फा हाइड्रोजन में आप देख पा रहे हो बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन एटम एंड दिस हाइड्रोजन एटम, अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो ये क्या करेगा, ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर देगा, राइट। ध्यान में रखना किसके बीच का बॉन्ड, अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन, वन ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम के बीच के बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा। तो इसको शिफ्ट करने की वजह से यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, देखिए, अब ये CH3 एज इट इज रहेगा। ओके देन ये सी, अब ये सी के ऊपर में अटैच है आप लोग का O निगेटिव। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि ये जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज अभी रहेगा नहीं। देन यहाँ पर कार्बन आ जाएगा, देन ये दो हाइड्रोजन एटम एज इट इज रहेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसका बॉन्ड शिफ्ट होने की वजह से, राइट, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम बचेगा। अब हाइड्रोजन एटम और कार्बन एटम के बीच का बॉन्ड तो है नहीं, क्योंकि वो तो शिफ्ट हो गया। इसके वजह से इस हाइड्रोजन एटम के ऊपर में क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम है और ये निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम है। तो ये हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, और जैसे ही ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो यहाँ स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3C। ओके डन। देन O के साथ H अटैच हो गया तो यहाँ बनेगा OH। देन आ रहा है आपका डबल बॉन्ड एंड देन बनेगा ये आप लोगों का CH2। मतलब ध्यान दीजिए, ओवरऑल प्रोसेस में क्या हो गया, ओवरऑल प्रोसेस में आप लोगों का क्या हो गया कि इसमें से एक H इस ऑक्सीजन के ऊपर चला गया है, राइट, और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, राइट। हालांकि मैंने आप लोग को पूरा प्रोसेस समझाया, बट ओवरऑल क्या हो रहा है वो उसको आप समझो। क्या हो रहा है कि ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है और वन ऑफ द हाइड्रोजन आपके ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया, राइट। तो इसके वजह से ये CH3C
डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड, और इसका एक एच यहाँ चला गया, मतलब ये OH, और यहाँ बचेगा फिर CH2। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, अब ध्यान दीजिए इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हम इन कहते हैं, और साथ में OH जो कि अल्कोहल होता है, और अल्कोहल का सफिक्स होता है ओल, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ इनॉल फॉर्म। और ये वाला जो कंपाउंड होता है जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज अ कीटो फॉर्म, राइट। तो इसीलिए इस टॉटामेरिज्म को हम क्या कहते हैं, कीटो इनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, कीटो इनॉल, राइट। तो इस तरह से आप लोग का कीटो इनॉल बनता है। देखिए ये प्रोसेस मैंने समझा है, बट आपको ध्यान में यही रखना है कि डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा एंड वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम यहाँ शिफ्ट होगा ओवरऑल प्रोसेस में। ओके डन। अब मैं बात करता हूँ इसके टाइप्स की, टाइप्स ऑफ कीटो इनॉल टॉटामेरिज्म, ओके, या टॉटामेरिज्म। तो ध्यान में रखना ये जो टॉटामेरिज्म होता है इसके दो टाइप्स या दो टाइप के सिस्टम होते हैं, राइट। तो ये जो दो सिस्टम होते हैं टॉटामेरिज्म के, इसमें से एक को कहा जाता है डायड सिस्टम और एक को कहा जाता है ट्रायड सिस्टम। ओके ध्यान में रखना, ओवरऑल मैंने क्या बताया था कि टॉटामेरिज्म में क्या होता है, एक पर्टिकुलरली एटम जो कि मोस्टली क्या रहता है हाइड्रोजन एटम, वो ऑक्सीलेट होता है, ऑक्सीलेट मतलब शिफ्ट होता है फ्रॉम वन एटम टू द थर्ड एटम, राइट। तो अभी ध्यान दीजिए यहाँ पर डायट सिस्टम में क्या होता है और ट्रायड सिस्टम क्या होता है। तो डायट सिस्टम में क्या होता है, जो हाइड्रोजन एटम शिफ्ट होता है, दैट शिफ्ट बिटवीन द टू पॉलीवैलेंट एटम, टू पॉलीवैलेंट एटम के बीच में शिफ्ट होता है। ओके डन। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो समझा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन साइनाइड का स्ट्रक्चर ले लेता हूं। ओके डन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए शिफ्ट होने वाला कौन है, हाइड्रोजन एटम। कार्बन एटम और नाइट्रोजन एटम ये दोनों भी पॉलीवैलेंट एटम है। पॉलीवैलेंट का मतलब जिसकी बहुत सारी वैलेंसी होती है, जैसे आप लोगों को पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, राइट डन। अब होता क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन एटम जो राइट नाउ कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, वो हाइड्रोजन एटम क्या होगा, यहाँ से शिफ्ट होगा इस नाइट्रोजन के ऊपर में, राइट। तो जैसे ही ये नाइट्रोजन के ऊपर में शिफ्ट हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हो जाएगा NH फॉर्म में कन्वर्ट, राइट। और जैसे ये NH फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप लोगों का क्या हो रहा है, N के ऊपर की वैलेंसी जो आप देख पा रहे हो 4 हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब इसके ऊपर में क्या है भाई, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, और कार्बन के ऊपर में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, यहाँ से हाइड्रोजन चले जाने की वजह से इसकी वैलेंसी कम हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, जो नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा वो उसको डोनेट कर देगा, किसको, कार्बन के ऊपर, राइट ना। और आपको पता है इस तरह से जो बॉन्ड तैयार होता है दैट इज कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब भी कोई अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा दूसरे एटम को, देन इट इज कॉल्ड एज अ व्हाट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। तो इस तरह से आपका जो सिस्टम होता है वो होता है डायट सिस्टम, इसको हम क्या कहते हैं, डायट सिस्टम। तो डायट सिस्टम में हाइड्रोजन एटम जो होता है वो दो पॉलीवैलेंट एटम के बीच में शिफ्ट होता है। अब हम बात करते हैं ट्रायड सिस्टम की। तो ट्रायड सिस्टम का सबसे बढ़िया एग्जांपल है कीटोइनॉल सिस्टम है। ओके इसका एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो है कीटोइनॉल सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, जो आप लोगों का हाइड्रोजन एटम होता है, जैसे कि मैंने कहा है क्या होता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो फिर एक H यहाँ शिफ्ट होगा। ध्यान में रखना आप कोई भी H शिफ्ट कर सकते थे, जैसे मैंने यहाँ पर किया आप ये भी कर सकते थे। ये मतलब क्या, आप ये डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर सकते थे, मतलब इस वाले कार्बन के, तो फिर इस कार्बन का हाइड्रोजन आप यहाँ शिफ्ट कर सकते थे। ओके दोनों भी पॉसिबल है। तो जैसे एक केस में ध्यान दीजिए, एक केस में क्या बनेगा, जैसे इस वाले कार्बन का अगर मैंने शिफ्ट किया तो यहाँ पर बनेगा CH2 C OH, यहाँ डबल बॉन्ड आना चाहिए CH3, ये बनता था। और अगर मैंने इस वाले कार्बन का शिफ्ट किया होता तो भी क्या बनता था, बस कुछ नहीं वही सेम होता था, CH3 OH डबल बॉन्ड CH2। ओके डन, राइट। तो दोनों कंपाउंड हालांकि सेम है, राइट, दोनों कंपाउंड क्या है, सेम ही कंपाउंड है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोजन एटम एक कार्बन से थर्ड कार्बन, फर्स्ट कार्बन से थर्ड एटम में, फर्स्ट एटम से थर्ड एटम में शिफ्ट हो रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ट्रायड सिस्टम, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्रायड सिस्टम कहा जाता है, राइट। अब ध्यान दीजिए मोस्टली क्या होता है कि जो आप लोगों के अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ये आप लोगों के शो करेगा ही करेगा टॉटामेरिज्म। जैसे हम अल्डिहाइड का भी एग्जांपल देख लेते हैं, तो कंसीडर कीजिए मेरे पास ये अल्डिहाइड है CH3 CHO, राइट, ये एसिटल्डिहाइड है। ओके डन। अब ध्यान दीजिए
ये एसिटल्डिहाइड में आप लोगों को कीटोइनॉल स्ट्रक्चर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो चेक कर लेते हैं। जैसे CH3, अब CHO कैन बी रिटन एज सी डबल बॉन्ड OH, राइट। अब यहाँ पर ध्यान में रखना, आपको कौन सा हाइड्रोजन एटम शिफ्ट करवाना है, ओनली अल्फा हाइड्रोजन एटम। ओके, आपको पता है कि ये जो H एटम जो डायरेक्टली इस कार्बोनिल कार्बन के साथ, ये कार्बन एटम को हम कार्बोनिल कार्बन कहते हैं। ओके, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप को हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, राइट। तो दैट्स व्हाई दिस कार्बन एटम इज कॉल्ड एज अ कार्बोनिल कार्बन एटम। तो मैंने क्या कहा कि ये जो हाइड्रोजन एटम जो कि डायरेक्टली कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच होता है, उसको हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं कह सकते। भाई अल्फा हाइड्रोजन कौन होगा, जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच होता है। ध्यान में रखना, अल्फा हाइड्रोजन कौन होगा, जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच होता है। और अल्फा कार्बन कौन है, ये। तो अल्फा हाइड्रोजन कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, क्योंकि ये अल्फा कार्बन के साथ अटैच है। और जो हाइड्रोजन डायरेक्टली कार्बोनिल के साथ अटैच होता है, उसको हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं कह सकते। ओके डन। तो आपको ये वाले एच को कभी भी शिफ्ट नहीं करना है, राइट डन। तो अब होता क्या है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। तो जैसे कि मैंने कहा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर क्या स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ CH2 रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये C हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, और ये एज इट इज H हो जाएगा। इट कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज अ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH। अब ध्यान दीजिए, इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ CH, और ये जो OH ऊपर था उसको मैंने साइड में लिख लिया, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। तो इस तरह से अल्डिहाइड भी आप लोग का क्या दिखाता है, टॉटामेरिज्म शो कर सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि भाई कीटोन ही दिखाएगा, राइट। भले इसका नाम कीटोइनॉल है, बट दैट रियली डज नॉट मीन कि सिर्फ कीटोन ही दिखाएगा। ओके डन। तो अल्डिहाइड भी दिखाता है। तो मुझे बताओ, जब अल्डिहाइड इसको दिखा रहा था, जैसे ध्यान दीजिए, जब कीटोन यहाँ पर दिखा रहा था इस तरह का टॉटामेरिज्म, तब हमने नाम क्या दिया था, कीटोइनॉल, क्योंकि इसके पास कीटोन ग्रुप था। अब यहाँ पर अल्डिहाइड शो कर रहा है, तो इसका नाम क्या होगा फिर, अल्डोइनॉल। अल्डोइनॉल नाम होना चाहिए, तो नहीं होता है भाई, इसको भी हम कीटोइनॉल ही कहते हैं। ध्यान में रखना भाई, अल्डिहाइड अगर टॉटामेरिज्म शो कर रहे हैं तो उसको हम अल्डोइनॉल नहीं कहेंगे, उसको भी कीटोइनॉल ही कहा जाता है। ओके, कंफ्यूज मत होना, राइट। तो इस तरह से ये सारी चीजें होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ठीक है, जो भी टॉटामेरिज्म हम बना रहे हैं, वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि मैंने कहा, ये कौन सा फॉर्म होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ कीटो फॉर्म, राइट, एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज अ इनॉल फॉर्म, राइट। और यहां पर भी वही होता है कि ये जो पर्टिकुलरली होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ इनॉल फॉर्म, एंड दिस वन इज कॉल्ड एज अ कीटो फॉर्म। ओके, तो होता क्या है, मोस्टली अगर आपने देखा तो जनरली क्या होता है, कीटो फॉर्म का कॉन्सेंट्रेशन इनॉल फॉर्म से काफी ज्यादा होता है। मतलब जो इनॉल फॉर्म होता है, देखिए दोनों भी प्रेजेंट होते हैं। जब भी आप कंपाउंड लोगे, एसिटल्डिहाइड या फिर एसीटोन, तो उसका मतलब ये नहीं कि अगर 100 मॉलिक्यूल ले रहा हो तो 100 के 100 मॉलिक्यूल आप लोगों के कीटोन ही रहेंगे, या फिर 100 के 100 मॉलिक्यूल आपके अल्डिहाइड ही रहेंगे। एक्चुअली कुछ अल्डिहाइड मॉलिक्यूल आपकी इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर कुछ कीटोन के मॉलिक्यूल्स आप लोग की इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट ये जो कॉन्सेंट्रेशन होता है इनॉल फॉर्म का, ये काफी कम होता है, बहुत ही ज्यादा निग्लिजिबल होता है। इसीलिए हम उसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते। हम यही कहते हैं कि भाई वो पूरा का पूरा ही कीटोन है, समझे। मतलब 100 में से 0.001% ऐसा उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो वो कॉन्सेंट्रेशन इतना कम होता है कि जनरली हम उसको कंप्लीटली निग्लेक्ट ही कर देते हैं। बट अब आएगा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट इस पर्टिकुलरली टॉपिक का। बट हम ये इनॉल फॉर्म को बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। कब निग्लेक्ट नहीं कर सकते, अब ध्यान दीजिए। तो जनरली हम इसको निग्लेक्ट तब नहीं कर सकते जब आप लोगों का इनॉल फॉर्म जो होता है वो स्टेबल रहे। ध्यान रखिएगा, क्या होता है, कीटो और इनॉल फॉर्म में ज्यादा स्टेबल कीटो फॉर्म होता है, इनॉल फॉर्म ये अनस्टेबल होता है, राइट, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, है ना। डन। तो स्टेबिलिटी के पीछे रीजंस होते हैं, वो तो हम लोगों ने स्टेबिलिटी कंपाउंड के बारे में हम डिस्कस करते हैं तब हमको पता लगता है। तो राइट नाउ आप सिर्फ इतना ही ध्यान में रखिएगा कि कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म दो में से ज्यादा स्टेबल कौन सा फॉर्म होता है, कीटो फॉर्म होता है। बट दिस थिंग कैन चेंजेस, कैसे चेंज होती है, अब ध्यान दीजिए। क्या होता है, कभी कभार, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, O C2H5O। ओके डन। सो दिस वन इज अ काइंड ऑफ अ मिक्सचर, मतलब ये पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है, यहाँ कीटोन भी है और ये ईस्टर भी है, राइट। अब इसका हम नाम लिखते हैं, पहले तो नाम लिख लिया।
मुझे बताओ यहाँ दो फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन भी है और ईस्टर भी है, तो ज्यादा प्रेफरेंशियल ग्रुप कौन सा है? जाहिर सी बात है ईस्टर है, राइट। अब ईस्टर है तो हमको ईस्टर को एज अ क्या लेना है, ईस्टर को एज अ हमको प्राइम चेन लेना है। अब ईस्टर जो होता है वो तो यही तक रहेगा, ओके, ईस्टर इतना ही पार्ट है, राइट। और ये जो पार्ट है ये आप लोगों का क्या रहेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, दिस पार्ट इज प्रेजेंट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ओके। अब ईस्टर का जो नाम लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, तो आप लोगों को पता है ईस्टर का नाम लिखने का प्रोसेस होता है अल्काइल अल्क्यानोएड, ओके। इसका मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप कौन सा होता है, जो O के साथ अटैच होता है, मतलब ये वाला, तो ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल, बराबर है। अब अल्क्यानोएड मतलब ये दोनों मिलाकर, ये भी क्या है CH2, दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए हम ईथ, अल की जगह ईथ आ जाएगा और ये हो जाएगा इथानोएड, राइट। बट इसके साथ कौन अटैच है, ये वाला ग्रुप। अब ये वाले ग्रुप का नाम क्या है, इस वाले ग्रुप का नाम होता है, देखिए, मिथाइल कार्बोनिल। आपको मैंने इसके प्रीफिक्सेस बताए थे, क्या बताए थे, दिस इज कॉल्ड एज अ इथॉक्सी, ओके। इथॉक्सी बोल सकते हैं क्या, नहीं, क्या बोलना है इसको बताइए मुझे, क्या बोलेंगे इसको, इस वाले पर्टिकुलर ग्रुप का नाम क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ है, मतलब ये कीटोन है, कीटोन के लिए हम कार्बोनिल यूज करते हैं, और ये मिथाइल, तो हम इसके लिए कहते हैं मिथाइल कार्बोनिल या कार्बोनिल मिथाइल। बताइए, कार्बोनिल मिथाइल कहेंगे या फिर मिथाइल कार्बोनिल कहेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी द कार्बोनिल मिथाइल इथाइल इथेनॉइड। या फिर अगर हम इसका कॉमन नेम लिखते हैं तो ये पूरा ग्रुप जो होता है, दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज एसिटो, क्योंकि आप लोगों को पता है CH3 सी डबल बॉन्ड O के साथ अटैच होता है, तो उसको हम एसिटो कहते हैं, एसिटो, राइट। देन अब ये ईस्टर का नाम क्या होगा, इथाइल एज इट इज, और ये होता है एसीटेट, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम है एसिटो इथाइल एसीटेट, ओके, एसिटो इथाइल एसीटेट, एसिटो मतलब ये ग्रुप, इथाइल मतलब ये, और ये पूरा ग्रुप होता है एसीटेट, ओके। तो अब हम देखते हैं कि भाई इस वाले कंपाउंड में क्या होता है। तो अब यहां पर तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तो यहाँ पर है अल्फा हाइड्रोजन ये भी है और अल्फा हाइड्रोजन ये भी है, बराबर है, डन। कार्बोनिल ग्रुप ये भी है, कार्बोनिल ग्रुप ये भी है। तो मुझे बताइए कि कौन सा कार्बोनिल ग्रुप अपना डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा, सबसे पहला सवाल, ये वाला कार्बोनिल ग्रुप अपना डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा या नहीं करेगा, तो इसका आंसर है नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट अ कार्बोनिल ग्रुप, दिस इज एन ईस्टर ग्रुप, ये ईस्टर ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से फोकस करना है, काफी सारे बच्चे इस चीज को निग्लेक्ट कर देते हैं, राइट। अब सेकंड सवाल ये आ जाता है कि भाई इसमें से फिर कौन सा हाइड्रोजन एटम शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो ये भी है और ये भी है ना, डन। तो भाई दोनों भी हम कर सकते हैं, राइट, और हम दोनों को भी करेंगे, दोनों को भी करेंगे। पहले केस में ये वाले हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे, सेकंड वाले में ये वाले को करेंगे। तो जैसे पहले केस में जब मैं ये वाले हाइड्रोजन को शिफ्ट करूंगा तो यहाँ कंपाउंड क्या बनेगा मेरा, CH2 डबल बॉन्ड C OH CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5, राइट, ये वाला कंपाउंड बना, राइट। ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा, बराबर है। तो वो CH2 बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये सारा कंपाउंड ऐसा रहेगा। अब हम सेकंड ग्रुप क्या करते हैं कि ये वाला जो दूसरा हाइड्रोजन एटम है इसको शिफ्ट कर देते हैं, सॉरी यहाँ नहीं, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर कंपाउंड क्या बनेगा फिर आप लोगों का, या एज इट इज रहेगा CH3, ये बनेगा COH, ये बनेगा डबल बॉन्ड, ये बनेगा CH, फिर ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, देन ये O, देन ये C2H5। तो मेरे पास दो दो इनॉल बन गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि भाई ये दोनों इनॉल में से ज्यादा कौन बनेगा, या दोनों सेम अमाउंट में बनेंगे, है ना। ये भी इनॉल वन है, इनॉल, इसको मैं वन स्ट्रक्चर दे देता हूँ, और ये भी इनॉल स्ट्रक्चर है जिसको मैं इनॉल टू स्ट्रक्चर बोल देता हूँ, ओके। तो सवाल ये आता है कि कौन सा इनॉल मेरा ज्यादा बेटर रहेगा, ओके। तो ध्यान दीजिए कौन सा रहेगा। अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आएगी, कौन सी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट, क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड।
इसको हम कौन सा सिस्टम कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्जुगेशन। ओके, कॉन्जुगेशन कहा जाता है इसको। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्जुगेट सिस्टम। यहाँ पर वैसा कुछ है क्या? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऐसा आ रहा है ना? डन। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है। तो ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, इनॉल वन या इनॉल टू? ऑफकोर्स इनॉल टू, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन सिस्टम है इसमें, राइट। तो ये हो गई पहली चीज। तो हम इसको अभी मिटा देते हैं, इसकी हमको जरूरत नहीं है। तो ध्यान दीजिए, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? इससे पहले जो हम लोगों ने कंपाउंड देखा था, जो सिंपल सिंपल कंपाउंड थे, जैसे कि एसीटोन था या फिर एसिटल्डिहाइड था, उसमें हम लोगों ने क्या बोला था कि इसमें जो इनॉल का फॉर्म होता है, इनॉल का स्ट्रक्चर होता है, अमाउंट जो होता है वो काफी कम होता है। हमने ऐसा बोला था ना, कम मतलब निग्लिजिबल, इसमें जो अमाउंट होता है वो निग्लिजिबल। बट यहाँ पर जो इनॉल का अमाउंट होता है वो बिल्कुल भी निग्लिजिबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, ये ज्यादा स्टेबल हो गया ना। मैंने क्या कहा था, यहाँ पर निग्लिजिबल क्यों होता है? क्योंकि भाई कीटोन ये ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू द इनॉल फॉर्म, दैट्स व्हाई कीटोन ज्यादा अमाउंट में रहता है। बट यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये कॉन्जुगेटिंग सिस्टम में मतलब ये थोड़ा बहुत तो स्टेबल रहेगा। अब जब ये थोड़ा बहुत स्टेबल रहेगा तो इसका परसेंट तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और लगभग 7% तक ये बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 7% तक। तो ये तो हो गए एसिटो एसिटिक स्टर के बारे में बात, ठीक है। अभी यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने अगर एक और कंपाउंड ले लिया, ओके, अब ये कौन सा कंपाउंड है? यहाँ पर दो कीटोन ग्रुप है, मतलब दिस इज अ डाइकीटोन। ओके, तो डाइकीटोन में क्या होगा? अब डाइकीटोन में कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं वो सोचिए। कितने बनेंगे भाई? या तो ये शिफ्ट होगा यहाँ से यहाँ से राइट, या फिर ये यहाँ से यहाँ से सेम चीज यहाँ होंगी, लेकिन ये जब सेम चीज होंगी तो वो वही कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ, राइट। समझा देता हूँ। जैसे चलो पहले वाला ये वाली चीज कर लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ, मतलब ये वाला। तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड COH, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3 बना, बराबर है, राइट। अब हम ये वाले को शिफ्ट करते हैं, ओके, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर। तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा? ये CH3 एज इट इज रहेगा, COH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3, ओके। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे मतलब सबसे पहले हम ये वाले H को यहाँ शिफ्ट करेंगे और ये वाले डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा? तो कंपाउंड यहाँ से स्टार्ट होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 COH डबल बॉन्ड CH2, राइट। अब हम क्या करते हैं, ये वाली चीज को, मतलब ये हाइड्रोजन को यहाँ और ये वाले डबल बॉन्ड को यहाँ। तो कंपाउंड हमारा यही से स्टार्ट होगा, दैट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पर आ जाएगा CH, ओके, एक H चला जाने की वजह से CH आ जाएगा, डबल बॉन्ड COH CH3, राइट। अब ध्यान दीजिए, ये वाले कंपाउंड मतलब टोटल 4 कंपाउंड बन रहे हैं ना हमारे। बट यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड बिल्कुल सेम है, CH2 CH2 COH COH CH2, देन C डबल बॉन्ड O CH3, बराबर है। और ये वाला कंपाउंड भी सेम है, CH3 COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, राइट। तो इसका मतलब क्या है? दोनों सेम ही है ना, बराबर है। तो यहाँ टोटल कितने बन रहे हैं हमारे पास? सिर्फ 2 ही बन रहे हैं, ओके। एक ये बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है, ओके। तो अब हम देखेंगे कि इसमें से ये कितना परसेंटेज रहेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होंगे? यहाँ पर क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मतलब यहाँ कॉन्जुगेशन आ रहा है, मतलब ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, बराबर है। तो फिर हमको इसकी भी जरूरत नहीं है, राइट। अब ये वाला जो पर्टिकुलरली अमाउंट है इसका, ये 70% होता है। कितना होता है? 70%, क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेटिव सिस्टम और भी ज्यादा, मतलब कॉन्जुगेशन और भी ज्यादा होता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ से कॉन्जुगेशन की वजह से वो शिफ्ट हो रहा है क्या, या फिर ज्यादा अमाउंट में है क्या? तो कॉन्जुगेशन तो यहाँ पर भी है, कॉन्जुगेशन यहाँ पर भी है। यहाँ पर कॉन्जुगेशन था लेकिन इसका 7% था, यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन है लेकिन इसका 70% है। तो क्यों है? तो इसके पीछे रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे शिफ्ट और तैयार हो रहा है, ध्यान दीजिए। ये OH बॉन्ड होता है, आपको पता है OH बॉन्ड पोलर होता है ना। O और H के बीच में जो बॉन्ड होता है वो पोलर होता है, क्योंकि O
क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बना देगा, और इसके ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये सी डबल बॉन्ड वो भी पोलर होता है, आप लोगों को पता है कि ये इसको खींच लेता है पार्शियली और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो इसके वजह से ध्यान दीजिए, अभी ये पार्शियल नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एंड पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम, इसके बीच में क्या तैयार हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, बराबर है। यहाँ क्या तैयार हो रहा है इन लोग के बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड। सो बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इसका कॉन्सेंट्रेशन और भी ज्यादा बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी तरह का कॉन्जुगेशन नहीं है तो अमाउंट इसका निग्लिजिबल होता है, अगर कॉन्जुगेशन है तो परसेंटेज अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, अगर कॉन्जुगेशन के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी है तो अल्टीमेटली वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर कॉन्सेंट्रेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब आप लोग के सामने ये सवाल आ जाएगा कि सर ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता क्या। तो भाई यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड इसीलिए नहीं बन सकता बिकॉज ये वाला जो पर्टिकुलरली बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ये वाले ऑक्सीजन की प्रॉब्लम क्या होती है कि ये इट इज द पार्ट ऑफ द दिस वन, ओके। ध्यान में रखना, ये वाला ऑक्सीजन इसको ज्यादा खींच लेता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन इसको नहीं खींच पाएगा, बल्कि ये वाले ऑक्सीजन का ये कार्बन खुद खींच लेगा, ओके डन। तो इस तरह की दिक्कत आती है, तो इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, बट ये वाले केस में हाइड्रोजन बॉन्ड डेफिनेटली बन जाएगा। अब इसमें भी ध्यान दीजिए कि जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ओके, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O देन CH, देन आ गया यहाँ पर OH, ओके, डबल बॉन्ड नहीं, सॉरी डबल बॉन्ड यहाँ होना चाहिए, CH3, ओके। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से यहाँ पर 5 मेंबर रिंग बन रहा है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, बराबर है। 5 मेंबर रिंग स्टेबल होती है, 5 मेंबर रिंग ये स्टेबल होती है, ओके, क्योंकि इसमें स्ट्रेन थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि 5 मेंबर रिंग हम ऐसे बनाते हैं ना, राइट, तो स्ट्रेन इसके ऊपर थोड़ा सा कम रहता है, राइट डन। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी होती है, ओके, इसको 5 मेंबर समझाने के लिए, जैसे ये जो बॉन्ड है ये CH में यहाँ नीचे निकाल लेता हूँ, ओके, अब समझ में आ रहा है 5 मेंबर रिंग किस तरह से बन रहा है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक और चीज हो सकती है, कैसी, दिस थिंग कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू 6 मेंबर रिंग एज वेल। कैसे, ये वाला जो OH है, क्योंकि OH के बीच में भी तो बॉन्ड होता है, तो इसको मैं OH ऐसे लिख सकता हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 6 मेंबर रिंग भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता था, और 6 मेंबर रिंग तो क्या हो सकता है, और भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है एज कंपेयर टू द मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द 5 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग से तो वो और भी ज्यादा स्टेबल होते हैं। ध्यान में रखना, आप स्टेबिलिटी ऑफ रिंग कैसे कंसीडर करते हो पता है क्या, ये जो एंगल होते हैं ना, इसके हिसाब से एंगल ये जितना बड़ा होते जाएगा ना, उतना उसका स्ट्रेन कम हो जाता है, और स्ट्रेन जितना कम होगा उतना वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आप ब्यूटेन देख ही लीजिए, ठीक है, फिर प्रोपेन देख लीजिए, राइट, तो इसके जो एंगल्स होते हैं, ये देखिए एंगल्स जैसे जैसे आप लोगों के क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो एंगल्स बढ़ेंगे तो उनका स्ट्रेन कम हो जाएगा, और स्ट्रेन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा स्टेबल होते जाएंगे। तो 5 मेंबर के कंपैरिजन में 6 मेंबर ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, और यहाँ 6 मेंबर रिंग भी बनने की पॉसिबिलिटी होती है क्या, नहीं होती। क्यों नहीं होती समझा रहा हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन एटम आप लोग को पता है ना, ये बहुत ही छोटा एटम होता है, बहुत ही छोटा, तो ये छोटा एटम होने की वजह से ये कभी भी रिंग का पार्ट बन ही नहीं सकता है, ओके। रीजन ध्यान में रखना है कि भाई यहाँ 6 मेंबर रिंग क्यों नहीं बन सकता था, बन सकता था, बट रीजन क्यों नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन एटम इतना छोटा होता है कि वो कभी भी रिंग का पार्ट नहीं हो सकता है। क्लियर है, इतना आ गया, ओके। तो अभी हम एक और इसमें चीज डिस्कस करते हैं, दैट इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इनॉल फॉर्म, ठीक है। तो इनॉल फॉर्म का सॉल्वेंट के ऊपर कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो होता है इनॉल का, वो आप लोगों का बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा अगर मैं कोई सॉल्वेंट चेंज करता हूं तो जाहिर सी बात है सॉल्वेंट का भी इफेक्ट होता है इनॉल फॉर्म पर, ओके डन। तो जनरली आप लोगों के सॉल्वेंट कैसे होने चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर रहेगा तो इनॉल का कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनॉल, वो आप लोगों का ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट में जो कॉन्सेंट्रेशन इनॉल रहेगा वो रहेगा कम, ओके। पोलर सॉल्वेंट का सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सा है, वाटर, और नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल्स होते हैं हमारे
क्या एग्जैक्टली हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन इसमें भी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि उसमें आप लोग को कौन कौन से ज्यादा ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन दिखाएगा वो एन हेक्सेन। एन हेक्सेन में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है बेंजीन। बेंजीन में फिर थोड़ा कम दिखाता है। देन उसके बाद में आप लोग का आ जाता है एसीटोन। एसीटोन के बाद में फिर आ जाता है अल्कोहल, मतलब मिथानॉल वगैरह, और फिर वाटर। ठीक है, क्योंकि बाद में पोलैरिटी बढ़ जाती है ना। तो फिर आ जाएगा आप लोग का एसीटोन। एसीटोन के बाद में आ जाएगा आप लोग का अल्कोहल। अल्कोहल पोलर होता है एज कम्पेयर टू द वाटर, राइट। तो ये आप लोग को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि पोलर का भी इफेक्ट होता है। ओके, डन। ओके, देन लेटर ऑन कि अगर मैं पर्टिकुलरली अल्डिहाइड लेता हूं, ऐसा ना कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन्स अगर मैं लेता हूं, ठीक है, वो भी इस पर्टिकुलरली सॉल्वेंट में, ओके, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा इनॉल का वो थोड़ा सा ज्यादा रहने के चांसेस है। ऐसे सॉल्वेंट में अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि भाई जो मेरा एसीटोन है, एसीटोन इन बेंजीन, ऐसा होगा आपको बोला गया, ठीक है, और पूछा गया कि एसीटोन इन बेंजीन कौन कौन से टेस्ट देता है। ओके, अब आपको सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि एसीटोन है बेंजीन में। बेंजीन ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है और एसीटोन ये कीटोइनॉल दिखाता है। और बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से एसीटोन जो रहेगा वो कीटो फॉर्म में तो रहेगा ही रहेगा, बट काफी ज्यादा अमाउंट में वो कौन से फॉर्म में रहेगा, इनॉल में भी। अब कीटो फॉर्म में जब रहता है तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप कौन सा होता है, सी डबल बॉन्ड। और जब मैं इनॉल फॉर्म की बात करता हूँ तो इनॉल बॉन्ड में क्या होता है, इनॉल बॉन्ड में डबल बॉन्ड होता है। ओके, और साथ में क्या होता है, इसमें अल्कोहल ग्रुप भी होता है। सो व्हाट डज इट मीन कि अगर मैं ये टेस्ट करता हूं, टेस्ट फॉर द कार्बोनिल ग्रुप या फिर टेस्ट फॉर द डबल बॉन्ड या फिर जो टेस्ट होती है फॉर द अल्कोहल, तो ये सारी टेस्ट ये दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। ओके, ये सारी टेस्ट ये दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, ये सवाल आपको पूछा जाता है। तो इसका जाहिर सी बात है ये सभी टेस्ट दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या कहा है, एसीटोन इन बेंजीन का है। तो एसीटोन इन बेंजीन जब रहेगा तो एसीटोन कीटो और इनॉल दोनों भी फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा एक कंसिडरेबल अमाउंट में। तो इसका मतलब वो कीटो में जो आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है उसका टेस्ट भी शो करेगा, और इनॉल फॉर्म में जो डबल बॉन्ड और अल्कोहल होता है तो उसकी भी वो टेस्ट जरूर शो करवाएगा। लेकिन वही अगर आपको पूछा होता है कि एसीटोन इन वाटर, ये आप लोगों को कौन कौन से टेस्ट दिखाएगा, तो आप लोग को समझ में आना चाहिए कि एसीटोन इन वाटर है तो वाटर में कौन सा फॉर्म ज्यादा रहेगा, इनॉल फॉर्म रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं रहेगा, निग्लिजिबल अमाउंट में रहेगा। तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन किसका रहेगा, कीटो फॉर्म का रहेगा। तो कीटो फॉर्म का अगर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो वो टेस्ट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए देगा, ये कार्बोनिल ग्रुप के लिए देगा, डबल बॉन्ड या फिर अल्कोहल के लिए वो टेस्ट नहीं देगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के वहां पर बनेंगे, ठीक है, डन। तो आप लोग को ये टेस्ट कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे किसका टेस्ट देगा, वो पूछेगा कि भाई ब्रोमीन टेट्राक्लोराइड डाल तो वो डीकलराइज करेगा या नहीं करेगा, जो कि टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन होता है। वो बोलेगा कि डीएनपी टेस्ट देगा क्या नहीं, डाई नाइट्रोफिनाइल टेस्ट, तो वो आप लोग को पता है कि वो भाई कीटोन का टेस्ट होता है, कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट होता है। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। ओके, डन। तो ये चीजें होती है जो आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखना है। अब मैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूँ, क्या कि ध्यान दीजिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले दो एग्जांपल लिए थे। कौन से दो एग्जांपल लिए थे, एक एसिटो एसिटिक ईस्टर वाला लिया था और दूसरा मैंने लिया था डाइकीटोन वाला, बराबर है। देन एसिटो एसिटिक ईस्टर मतलब ये वाला स्ट्रक्चर था, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, O C2H5, एसिटो एसिटिक ईस्टर। और दूसरा स्ट्रक्चर हमने डाइकीटोन का लिया था, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3, है ना। और हमने देखा था कि इसमें जो इनॉल का स्ट्रक्चर था, कॉन्सेंट्रेशन था, वो 7% था, जबकि इसमें इनॉल का कॉन्सेंट्रेशन 70% था, राइट। अब इसके पीछे रीजन मैंने बताया था कि इसमें सिर्फ कॉन्जुगेशन दिखाई देता है, जिसकी वजह से स्टेबल हो जाता है थोड़ा सा, इसीलिए वो 7% तक दिखा देता है। इसमें मैंने बताया था कि ये कॉन्जुगेशन तो शो करता ही करता है, साथ में ये क्या करता है, आप लोगों का हाइड्रोजन बॉन्ड भी तैयार करता है, और साथ में ये 5 मेंबर रिंग ये बना देता है, ठीक है, डन। तो उसके वजह से वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन दिखाएगा। अब आप लोग के ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज कीटो ईस्टर, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप भी है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ ईस्टर। सो दिस कंपाउंड
इज कॉल्ड एज अ कीटो ईस्टर, इसको मैं नाम क्या दूंगा, कीटो ईस्टर। और ये वाला जो कंपाउंड है जिसमें दो कीटोन है, इट इज दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ डाइकीटोन। ओके, देन अगर एक ही कीटोन होता था तो दिस इज सिंपली कॉल्ड एज अ कीटोन, है ना। अगर अल्डिहाइड ग्रुप होता है सो दिस इज सिंपली कॉल्ड एज अ अल्डिहाइड। अब अगर यहाँ पर दो अल्डिहाइड होते थे, ठीक है, दो अल्डिहाइड मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, CH2 लाइक दैट वन, तो मतलब दो अल्डिहाइड, कितने अल्डिहाइड रहेंगे उसमें, दो अल्डिहाइड रहेंगे। ओके, काफी सारे CH2 आप डाल सकते हो ना बीच में, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ डायल, है ना। अगर एक अल्डिहाइड और एक कीटोन रहा मतलब C डबल बॉन्ड हो CHO, दिस इज कॉल्ड एज अ क्या, अल्डिहाइड, कीटो अल्डिहाइड। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड के चांसेस बनते हैं। तो आप लोगों को अभी ध्यान में रखना है कि कौन से कंपाउंड में इनॉल फॉर्म का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसका मैं आप लोगों को एक ऑर्डर लिखवा देता हूं, ठीक है। तो वो ऑर्डर आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वो ऑर्डर कौन कौन सा होता है, मतलब सबसे ज्यादा कौन होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर से जाएंगे, तो सबसे कम शो करता है अल्डिहाइड, ठीक है। अल्डिहाइड के बाद में जो नेक्स्ट सबसे कम शो करेगा दैट विल बी द कीटोन, कीटोन। देन नेक्स्ट जो शो करेगा दैट विल बी द कीटो ईस्टर, जिसमें कीटोन ग्रुप होगा और ईस्टर ग्रुप होगा, ध्यान में रखना, कीटो ईस्टर। उसके बाद में जो नेक्स्ट ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड एज अ कीटो ईस्टर विद फिनाइल ग्रुप। जाहिर सी बात है फिनाइल ग्रुप जो आप लोग का कीटो ईस्टर का, चलो एक आधा एग्जांपल हम लिख लेते हैं, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, O CH3। ओके, देन लेटर ऑन नेक्स्ट मैंने बोला था कीटो ईस्टर विथ फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप। ओके, तो अगर मेरे कीटो ईस्टर में क्या होगा, एक आधा फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ओके, तो एक आधा फिनाइल ग्रुप मतलब जैसे आप कंसीडर कर लीजिए, ये एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, O CH2, और ये हो गया आप लोग का फिनाइल ग्रुप। ओके, तो ये होता था आप लोग का कीटो ईस्टर विथ फिनाइल ग्रुप। उसके बाद में जो नेक्स्ट कंपाउंड आ जाएगा दैट विल बी द डाइकीटोन, डाइकीटोन नहीं, इसके बाद में डायल आ जाएगा, देन कीटोअल्डिहाइड आ जाएगा। देन नेक्स्ट कंपाउंड इज द डायल, जैसे डायल का एग्जांपल हम लिख लेते हैं, CHO CH2 CH2 CHO लाइक दैट वन। देन नेक्स्ट आ जाता है कीटो, कीटोअल्डिहाइड, जिसमें दोनों ग्रुप रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CHO। ओके, डायल हो गया, कीटोअल्डिहाइड हो गया। आफ्टर दैट पर्टिकुलर थिंग देन इट कम्स द डाइकीटोन। डाइकीटोन इसका सबसे ज्यादा होता है। ओके, जैसे एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3। लेकिन अभी इसमें आ जाएंगे नेक्स्ट चीजें, क्या, सबसे पहला आ जाएगा डाइकीटोन, क्योंकि आप लोग को पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा रहेंगे वैसे वैसे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपको पता है ना वहां पर क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेशन सिस्टम बनते जाएगा फिनाइल ग्रुप के ऐड होने की वजह से। सो डाइकीटोन विथ फिनाइल ग्रुप attached to इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 फिनाइल रिंग CH3, बिकॉज CH3 इज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। ओके, देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डाइकीटोन विथ ओनली फिनाइल रिंग, ठीक है, क्योंकि भाई ये वाला इफेक्ट कम करवाता है, बट फिनाइल ही रहा तो इफेक्ट कम होने का सवाल ही नहीं आता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल
CH3 C double bond O, CH2 C double bond O, CH2 एंड देन फिनाइल ring। क्लियर है? एंड फाइनली आ जाएगा आप लोगों का डाइकीटोन विथ फिनाइल ग्रुप अटैच टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 वगैरह। ओके डन। मतलब एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 फिनाइल रिंग विच इज अटैच टू द NO2। ओके, सो ये चीजें हैं जो आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखना है। तो टॉटमेरिज्म के लिए इतना ही काफी है, इससे ज्यादा और बहुत सारी चीजें होती है टॉटमेरिज्म के बारे में, लेकिन वो एडवांस लेवल पर हम जब जाएंगे तब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप लोग के लिए इतना ही काफी है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस।